हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। पहला चैप्टर हमारे पास था सेट और दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एंगल्स। तो हमारे पास एंगल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एंगल और एक होता है हमारे पास नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है। ठीक है, कंसिडर करना, ये हमारे पास एक रे है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर इनिशियल रे। दिस इज व्हाट इनिशियल रे। उसके बाद ये हमारे पास एक टर्मिनल रे है, इसको कंसिडर करना एज टर्मिनल रे। और यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है। जब हमारे पास ये टर्मिनल रे, इनिशियल रे हमारे पास हमेशा फिक्स रहेगा और ये टर्मिनल रे हमारे पास मूव करेगा। तो टर्मिनल रे जब हमारे पास मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है हमारे पास, दैट एंगल विल पॉजिटिव ऑलवेज। ये एंगल हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। और जो दूसरे टाइप का एंगल होता है हमारे पास, दैट एंगल इज नोन एज नेगेटिव एंगल। सो नेगेटिव एंगल क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ। तो ये होगा हमारे पास नेगेटिव एंगल। कंसिडर करना, ये हमारे पास अगेन एक इनिशियल रे है, दिस इज इनिशियल रे, और ये है हमारे पास टर्मिनल रे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनिशियल रे हमारे पास फिक्स है और टर्मिनल रे जो मूव कर रहा है हमारे पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और जब एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वो जो एंगल हमारे पास यहाँ जो भी एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी व्हाट, नेगेटिव। ये एंगल हमारे पास माइनस थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलवेज नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये होता है एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है एंगल का, हम लोग वो देखेंगे। डिग्री मेजर आपको ऑलरेडी पता है, आपने क्लास 9-10 में स्टडी किया था। जैसे कि आपको पता है, अगर कभी हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है, सो ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारे पास, 360 डिग्री। या फिर एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी आप अगर इसको देखें तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल आपका कितना होता है, दिस वन इज 270 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एंगल कितने का होता है, ये कंप्लीट एंगल है, दिस इज व्हाट 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल को डिग्री में इस तरह से मेजर किया जाता था, ये आप लोग क्लास 9-10 में भी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो न्यू चीज देखने वाले हैं, डेट इज रेडियन मेजर। और डिग्री मेजर के अंदर हमारे पास सब यूनिट भी आते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री के अंदर हमारे पास आता है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास आता है यहाँ पर 60 सेकेंड। ये डबल डैश जो है ये सेकेंड है, सिंगल डैश मतलब मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है हमारे पास, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास मिनट और मिनट, सेकेंड एंड डिग्री के अंदर। तो इसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली डिग्री मेजर। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, दैट इज रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। रेडियन मेजर, नाउ सी, कंसिडर करना है यहाँ पर अपने पास एक सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल है मतलब इसका रेडियस हमारे पास कितना होना चाहिए, यूनिट सर्कल का रेडियस ऑलवेज कितना होता है, 1। ये इसका रेडियस हमारे पास 1 है। इसको O नाम दे दो, इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। अब यहाँ पर देखो एक आर्क बन रहा है। अगर इस आर्क की लेंथ हमारे पास 1 यूनिट है, जैसा रेडियस भी 1, इस आर्क की लेंथ भी 1 है, तो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा 1 रेडियन हमारे पास एंगल बनेगा। और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन भी बनता है, दैट इज 1 रेडियन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय रेडियस, विच इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है ये आंसर 1 ही आएगा इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल इंटू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये जो एंगल हमारे पास है ये ऑलवेज काय में आने वाला है, दैट एंगल इज इन रेडियन। ये एंगल हमारे पास काय में होगा, रेडियन में होगा। तो ये एक रिलेशन भी मिलता है हमको यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, यानी एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमारे पास यहाँ से एंगल बनता है। तो ये रेडियन मेजर में इस तरह से मेजर होगा। इसके बाद यहाँ से हमारे पास इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं।
ये है हमारे पास, देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास, अगर कोई डिग्री के अंदर एंगल गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री। एज एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, सपोज करो हमारे पास एक एंगल गिवन है कोई थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम क्या करेंगे, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री। कितना है हमारे पास, ये 60 है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। सो आर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 और ये हो जाएगा 3 तो पाई बाय 3। तो हमारे पास रेडियन में आंसर कितना आ गया इसका, पाई बाय 3। ये जो 60 डिग्री था हमारे पास, ये 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज पाई बाय 3। अगर कभी सपोज करो आपके पास कोई एंगल रेडियन में गिवन है, अगर कोई थीटा एंगल आपको रेडियन में गिवन है दैट इज पाई बाय 6, ये ले लेते हैं पाई बाय 3, मैं ये ले लेता हूँ इसी को पाई बाय 3। तो इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 60 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो इसके लिए रिलेशन होता है दैट इज डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे होगा यहाँ पर देखो, डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये रेडियन में एंगल कितना गिवन है हमारे पास, पाई बाय 3। तो ये पाई से पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 3 को अगर हम इससे कैंसिल करें 6 से तो ये 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी के साथ इस रिलेशन से हम लोग, ये फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास और एक रिलेशन हमारे पास ये, इन दोनों रिलेशन से, इस रिलेशन से हम किसी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर रेडियन में गिवन है तो इस रिलेशन का यूज करके हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन है हमारे पास, दिस इज 1 एंड सेकेंड, ये जो है ये दोनों हमारे पास रिलेशन है टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशनल कन्वेंशन। अब नोटेशनल कन्वेंशन क्या होता है, हम जिस चीज को समझते हैं पहले। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, कंसिडर दिस इज ए सर्कल, ये एक सर्कल है हमारे पास यूनिट रेडियस का। तो यहाँ पर ये ओरिजिन है इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 1 है। तो इस चीज को समझना, अगर किसी सर्कल का रेडियस 1 है तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, c इज इक्वल टू 2 पाई r। तो अगर कभी r की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ से हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आ जाएगा। यानी इसका सरकमफ्रेंस जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 2 पाई। और ये कंप्लीट एंगल हमारे पास डिग्री के अंदर कितना होता है, कंप्लीट एंगल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम कंप्लीट एंगल को देखें तो ये कितने का होता है हमारे पास, 360 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर हमको रिलेशन देखना है उसमें, तो इस चीज को समझना। ये हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया 2 पाई और एक कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से एक रिलेशन लिख सकते हैं, 360 डिग्री 360 इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से इसी का यूज करके हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू पाई। अगर हम इसको और 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दे, इस 180 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। 180 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू पाई बाय 3। फिर इस 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4। फिर इसको 6 से डिवाइड करो, अगर 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास, जिनको डिग्री और रेडियन में हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, जिनका हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस के लिए। तो रेडियन, ये डिग्री के एंगल्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स, और उन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स को हम रेडियन में इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो नोटेशनल कन्वेंशन के अंदर ये चीजें हमारे पास इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको इससे कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग ये एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं सारे हम लोग ने देख लिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ये डिग्री में गिवन है, इसको कन्वर्ट क्या में करना है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या गिवन है हमारे पास, थीटा गिवन है, दैट इज लेट थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 जा और ये हमारे पास 3 जा। ठीक है, फिर इसको लगा देंगे हो जाएगा 6 जा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 6। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई अपॉन 6। रेडियन के अंदर आंसर आ जाएगा किसका, दिस 25 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर देखो सेकेंड वन,
सेकंड में क्या बोल रहा है हमारे पास, थीटा जो गिवन है, लेट थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। 30 में यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मिनट में है। अब हमको पता है यहाँ पर देखना 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1/2 डिग्री अगर हम इसको कर दे, 1/2 अगर हम इसको कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 मिनट्स। तो यानी 30 मिनट्स की जगह पर हम 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -47 इंटू 1/2 डिग्री, राइट। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 47 टू हो जाएगा -96 + 1 -95/2 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास -95/2 डिग्री। अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो r इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन क्या है, π/180 मल्टीप्लाइड बाय -95/2 डिग्री। तो रेडियन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे अगर हम तो ये आएगा 19, और इसको 5 से अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये आएगा हमारे पास आई थिंक 36, राइट। और ये हमारे पास ऊपर -19 बच रहा है तो ये आएगा -19 पाई अपॉन नीचे 36 टू ज़ा, ये हो जाएगा 72। तो ये रेडियन में आ गया हमारे पास आंसर, -19 पाई डिवाइडेड बाय 72। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे समझना है। यहाँ पर 240 डिग्री के लिए एंगल जो गिवन है सबसे पहले ले लो, लेट थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, π/180 मल्टीप्लाइड बाय 240 डिग्री। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाद में 6 से और कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल करें अगर कभी तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे पास 4π/3, ये आ जाएगा आंसर रेडियन के अंदर, राइट। नाउ लास्ट वन इज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो थीटा जो गिवन है हमारे पास कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 520 डिग्री। यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 520 डिग्री। सो रिलेशन हमको पता है r इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाइड बाय 520 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 से और कैंसिल हो रहा है तो ये 9 और ये हमारे पास 26। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं रेडियन में, r इज इक्वल टू ऊपर बच रहा है 26 इंटू पाई, तो ये 26 π/9 रेडियन। रेडियन में इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ हम लोग किसी भी क्वेश्चन को डिग्री से रेडियन में इन फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद बोल रहा है फाइंड डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब इसका रिवर्स है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिग्री में दिया था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास रेडियन में दिया है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन, लेट ये हमारे पास जो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 11/16, इसको कन्वर्ट क्या में करना है, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन, ये हमारे पास इसका एक रिलेशन होता है। सो ये हमारे पास 180/π, रेडियन कितना गिवन है हमारे पास 11/16। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। सबसे पहले याद रखना है 180 एज इट इज। अब पाई की वैल्यू दिया है उसने 22/7 यूज करना है हमने, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो ऊपर जाके 7/22 हो जाएगा ये, और ये 11/16 एज इट इज। तो ये 1 जा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 जा, ये कैंसिल होकर। उसके बाद ये भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास 4 से, है ना। 4 से इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये हमारे पास 4 4 जा 16, 2 बचेगा यहाँ लगेगा, ये हो जाएगा 45 और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। सो और कैंसिलेशन से ज़्यादा पॉसिबल है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बच रहा है 45 इंटू 7 और नीचे बच रहा है हमारे पास 2 इंटू 4। तो नीचे 2 ये 2 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 47 ये 7 5 जा 35 कैरी 3 7 4 जा 28 31। सो ये 315 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये डिग्री में कितना आ रहा है अभी हमारे पास 315 डिवाइडेड बाय 8, लेकिन इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 315 को हम लोग 315 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारे पास आएगा 3 जा 24, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7, 45 को नीचे ला लो। उसके बाद फिर 8 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 8 8 जा 9 आएगा, ये आएगा 9 जा हमारे पास 72, राइट। 64 72 आ जाएगा, तो ये आएगा 72। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है। अब ये जो 3 बचा तो यहाँ से ऊपर नंबर लाने के लिए नीचे बचा भी नहीं हमारे पास, तो ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 39 डिग्री। क्या बोलेंगे हम लोग इसको यहाँ पर 39
डिग्री। अब ये जो हमारे पास 3 बचा है, इस 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर है हमारे पास, ये कन्वर्ट क्या में हो जाता है, हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसको सॉल्व करना है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 और 3 6 कितना हो जाएगा, ये 18। अब ये 18 को डबल किससे, 180 को डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 16, यहाँ से 2 बच रहा है, 0 को नीचे लाओ डबल से, तो ये अगेन 8 2 हो जाएगा हमारे पास, 8 2 अगेन 16 आएगा। तो माइनस करो, कितना बच रहा है हमारे पास, 4 बच रहा है। तो ये जो 22 आया हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 22 सेकेंड, क्योंकि अब ये 4 जो है तो 8 से डिविजिबल नहीं है ना, तो फिर इसको हम डबल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। अब जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 24, 240 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 3 है ना, 3 हो जाएगा 24, इसको माइनस करेंगे। अब ये जो 0 बच रहा है यहाँ पर लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेकेंड। तो ये जो हमारे पास डिग्री में आंसर था 315/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। सो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी के साथ यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, -4। तो देखो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास रेडियन में गिवन है दैट इज -4। इसको अब कन्वर्ट करना है अगर हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जो हमारे पास है, वी हैव डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो विच इज इक्वल टू 180/पाई की वैल्यू, पुट करना है, भी रखेंगे नेक्स्ट उसमें, इनटू -4, ये कितना है हमारे पास, -4। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड 180, ये पर हमारे ये अपने पास 22/7 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ 7/22 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय -4। इसको कैंसिल करना है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर कैंसिल किससे हो रहा है, ये हमारे पास ये 2 और ये 11, और इससे ज़्यादा कैंसिलेशन इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कुछ है, ठीक है। सो -4 ही था हमारे पास और 180/पाई, हाँ इतना ही है कैंसिलेशन। तो ये 2 से इसको 22 को कैंसिल करें तो 11 बचेगा। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 16 का 6 कैरी 1, 2 1 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय 7/11। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे अभी, 700 और 6 7 42, 42 का 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास 4, और 7 3 21 + 4, ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/11, ठीक है। तो अब ये 25/11 जो आया है हमारे पास, ये 25/11 जो हमारे पास आंसर आया है, इसको हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस लगाना है हमने। क्या है हमारे पास आंसर यहाँ पर 2520 को डिवाइड किससे करना है, 11 से। तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 22, माइनस करो कितना बच रहा है 3, इस 2 को नीचे ला लो। नेक्स्ट हमारे पास अगेन करेंगे हम लोग, 2 × 22 आएगा, है ना, 22 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास 10 बच जाएगा। फिर ये 0 है, 0 को नीचे ला लो, ये हो गया 100। तो ये हमारे पास 9 × 99, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 बचा है, 1 हमारे पास 11 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ से आंसर हमारे पास पहले तो कितना आएगा 229 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारे पास ये आएगा 5 × 55, है ना, फिर इसको माइनस करेंगे 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 5 अब 11 से डिविजिबल नहीं है ना। इसको फिर 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 500 और ये हो जाएगा 30 यानी 300। इसको फिर 11 से डिवाइड करना है। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको डबल हम, तो ये आएगा हमारे पास 2 × 22, माइनस करो कितना बच रहा है 8, 0 को नीचे ला लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। फिर 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 77। अब इसको माइनस करेंगे तो नीचे बच रहा है हमारे पास 3। अब ये 3 हमारे पास बच रहा है, ऊपर आंसर कितना है 27 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 27 सेकेंड। तो ये जो आंसर आया हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आया, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो 3 बच रहा है, इसको और आगे लेके जाने की जरूरत नहीं। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर है 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इसका डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो यहाँ पर अगेन हमारे पास जो एंगल गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थीटा इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाय
3। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्री में, सो डिग्री इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज 5 पाई बाय 3। तो ये पाई से पाई हमारे पास क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे, ये 1 जा और ये आएगा 6 जा और ये हो जाएगा 60 हमारे पास। फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 500 और 5 से 30, तो ये हमारे पास आएगा 300 डिग्री। तो हमारे पास ये डिग्री में कितना आने वाला है, 300 डिग्री आंसर आने वाला है। इसको बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सो फाइनली फोर्थ वन जो है हमारे पास, फोर्थ वन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो थीटा हमारे पास गिवन है दैट इज 7 पाई बाय 6। इसको अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास, और रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 7 पाई बाय 6। तो देखना है यहाँ से अगेन पाई से पाई हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। फिर क्या बच रहा है, 6 1 जा 6, 3 जा, तो ये डी हमारे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 बचा है। सो फाइनली आंसर क्या आएगा, 700 और 7 3 जा 21। सो 210 डिग्री हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत आसानी से इस रेडियन वाले एंगल को हम डिग्री में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। सो 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में उसके रिवोल्यूशन कितने हो रहे हैं हमारे पास, 160। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे उसके, 360 हो रहे हैं हमारे पास 1 मिनट में, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 6। एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन ले रहा है वो, 6 रिवोल्यूशन यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास 6 रिवोल्यूशन हो रहे हैं, वो भी कितने, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। अब सरकमफ्रेंस हमको पता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है व्हील का, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इक्वल टू, ये कितना होता है हमारे पास, 2 पाई। अब 2 पाई उसका सरकमफ्रेंस है और 1 सेकंड में कितना हो रहा है वो 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द आंसर। तो हम लोग यहाँ पर 1 सेकंड के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 हो रहे हैं हमारे पास, और ये एक का हमारे पास सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई है। सो विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 पाई, विच इज इक्वल टू 12 पाई विल बी द आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के ऊपर बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है हमारे पास ये, ठीक है। सपोज करो ये सर्कल का हमारे पास ओरिजिन है, सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास रेडियस सर्कल का कितना है, 100 सेंटीमीटर। सपोज करना आर्क हमारे पास यहाँ बन रहा है, ये O है, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क है हमारे पास, ये आर्क की लेंथ कितनी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है इसने, यहाँ पर एंगल पूछा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। अब एंगल निकालना है और डिग्री मेजर में निकालना है, बट हमको पता है यहाँ से आंसर हमारे पास रेडियन मेजर में आता है, तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको बाद में। तो सबसे पहले हमको पता है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है हमारे पास 22, रेडियस हमारे पास कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, हम इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 11/50, ये हमारे पास एंगल आने वाला है रेडियन में 11/50। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको डिग्री के अंदर, क्योंकि हमको मेजर किस में चाहिए, डिग्री में। तो हम यहाँ पर बोल सकते वी हैव डिग्री मेजर होता है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन, दैट इज कितना है हमारे पास 11/50। तो हम लोग इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं 180 एज इट इज, पाई की जगह हम लिखेंगे 7/22, ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 11/50
एज इट इज। तो ये 0 से 0 हमारे पास एक क्या हो जाएगा, कैंसर। सो इक्वल टू ये 11 वन जा और ये 11 टू जा हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 बच रहा है इस 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 जा। ठीक है, तो हमारे पास नीचे सिर्फ 5 बचा, 5 बचा है नीचे, तो ये आ जाएगा 5 और ऊपर क्या बच रहा है 9 × 7। ठीक है, सिर्फ इतना ही बचा है, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारे पास 9 7 जा 63/5। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग 63/5। 63 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो हमको पता है ये हमारे पास 12 आएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास 60 है ना, 12 60 आएंगे हमारे पास, इसको माइनस करें तो क्या बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल आएगा हमारे पास 12 डिग्री, 3 बचा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये कन्वर्ट टाइम में हो जाएगा हमारे पास सेकंड में, तो फिर इसको 300 और 3 6 18, 180 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो ये आएगा हमारे पास सबसे पहले 5 जा 3 जा 15, माइनस करो 3 बच रहा है, फिर 0 को नीचे लेकर आ जाओ तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 जा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 36 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास आंसर डिग्री में 12 डिग्री एंड 36 मिनट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल होगा डिग्री के अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पर देखना अगेन हमारे पास सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, कंसिडर दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर उसने हमको जो जो चीजें दी है उन सबको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमको निकालना है इस तरह से सपोज करते हैं हम लोग, और जो कॉर्ड है गिवन वो सपोज कर लो 20 सेंटीमीटर, ये वाली कॉर्ड गिवन है हमको। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब हमको पता है डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है, सो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज 40/2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से रेडियस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है ना। तो ये रेडियस रहेगा हमारे, ये हमारे पास ओरिजिन है, सपोज करो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसका जो रेडियस है, रेडियस भी हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, ये भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ ए बी तीनों के साइड्स हमारे पास क्या है इक्वल। अब जब तीनों ट्राइंगल के साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्लियरली ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमारे पास कैसा है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमको पता है ये जो एंगल है हमारे पास कितना होगा फिर, सो देयरफॉर इसको मैं थीटा बोलता हूँ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री के हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। हमको बेसिकली यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, ये आर्क निकालना है। ठीक है, ये हमको क्या निकालना है यहाँ पर, आर्क निकालना है। तो आर्क कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर बोलेंगे वी नो दैट हमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास L/R, यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो L की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये किसके बराबर आएंगे, थीटा इंटू रेडियस के बराबर होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा कितना है हमारे पास 60 को मैं अगर रेडियन में लिखूँ, यहाँ पर देखना ये जो हमारे पास एंगल है ये 60 डिग्री है, इसी 60 को मैं π/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा हमारे पास π/3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 20 गिवन है, सो ये आ जाएगा 20। सो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आएगा 20 π/3। अगर हमको पाई की वैल्यू रख के एग्जैक्ट निकालना है तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ आर्क, यही हमको निकालना था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। है दो सर्कल है, अब यहाँ पर देखना है इस चीज को समझना, हमारे पास दो सर्कल गिवन है, दोनों सर्कल कंसिडर करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक सर्कल ये है सपोज करो हमारे पास, और दूसरा सर्कल हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन समझना भी इस चीज को। ये दोनों रेडियस हमारे पास, दोनों सर्कल हमारे पास गिवन है। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड
75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो जो छोटा सर्कल है हमारे पास, स्मॉल सर्कल, इसका जो हमारे पास रेडियस है मैं कंसिडर करता हूँ R1, ठीक है, इसका रेडियस हमारे पास रहेगा R1। और ये जो दूसरा सर्कल है हमारे पास, दिस वन, ये कंसिडर करता हूँ मैं R2, इसका रेडियस हमारे पास कितना है, R2 है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड होगा, यहाँ पर भी एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, इसमें जो आर्क बन रहा है ना, ये O A B, और इसको हम नाम दे देंगे O, इसको मैं नाम देता हूँ P, और इसको Q। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लेंथ बन रहा है, ये आर्क, ये हमारे पास आर्क की लेंथ L है, और यहाँ पर भी इस आर्क की लेंथ हमारे पास L होगी। क्यों L होगी? क्योंकि उसने बोला है दोनों भी हमारे पास क्या है, ये सेम है, ठीक है। और हमको जो यहाँ पर रेशो निकालना है वो R1 और R2 में निकालना है। उसके बाद इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री हो रहा है, और ये एंगल हमारे पास 75 डिग्री है, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हमको पता है, देखो ये रेडियन के अंदर एंगल होता है, बट उसने दिया क्या है, हमको डिग्री में दिया है। तो पहले ये दोनों एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सिंस, या फिर वी हैव बोलकर भी हम लोग लिख सकते हैं, वी हैव रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। तो यहाँ हमारे पास डिग्री आता है, सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री गिवन है। तो हम लोग इसको यहाँ से कैंसिल करके अगर आंसर निकाले तो ये 60 डिग्री का हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये जो रेडियन मेजर है हमारे पास, ये कितना गिवन है, सबसे पहले तो ये गिवन है हमारे पास पाई बाय 3। दूसरे के लिए देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सेकंड के लिए रेडियन मेजर हमारे पास गिवन है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, R इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिग्री। सो R इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले देखो 5 से कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे अगर हम, तो ये आएगा हमारे पास 15, राइट। और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36। तो 15 अभी और 3 से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये आएगा 4 जा, और ये आएगा हमारे पास 12 जा, 15 और 36 है। तो ये 15 को कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 5 आएगा, सॉरी ये 3 5 रहेगा हमारे पास, 3 5 15, और यहाँ पर 12 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। तो रेडियन में हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, 5 पाई बाय 12। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन निकाल लेंगे। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वी हैव θ1 इज इक्वल टू L अपॉन R1 एंड θ2 इज इक्वल टू L अपॉन R2। सो θ1 कितना गिवन है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, θ1 देखो यहाँ पर पाई बाय 3, यह आया हमारे पास पाई बाय 3, और ये L लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, अपॉन R1 हमको निकालना है, तो ये R1 का R1 एज इट इज, एंड θ2 हमारे पास ये कितना है, 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू L अपॉन R2, ठीक है। तो ये R1 को अगर मैं इधर ले लूँ, सो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3L अपॉन पाई, एंड सिमिलरली R2 को अगर इधर हम ला ले तो ये हो जाएगा 12L अपॉन 5 पाई। तो यहाँ से हमने R1 और R2 के वैल्यूज निकाल लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना था वो, टू फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई। हमको रेशियो निकालना है किसका, रेडियाई का। तो इसके लिए कंसिडर करेंगे हम लोग, क्या कंसिडर करना पड़ेगा हमको, रेशियो, दैट इज R1 अपॉन R2। सो R1 कितना है हमारे पास, ये देखो 3L अपॉन पाई डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हमारे पास कितना है 12L अपॉन 5 पाई, इस तरह से गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3L एज इट इज अपॉन पाई, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12L। तो ये पाई से पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, L से L भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा और 3 4 जा, तो यहाँ पर क्या आएंगे हमारे पास 5 अपॉन 4 बच रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट R1 अपॉन R2। सो देयरफॉर ये जो रेशियो है हमारे पास R1 इज टू R2 का, ये रेशियो हमारे पास होगा 5:4। यही हमको उसने पूछा था कि रेडियाई का रेशियो क्या होगा, तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच a pendulum swing its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। तो यहाँ से हमको एंगल निकालना है रेडियन के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले हम लोग। ये लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, सो L हमारे पास कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, और पेंडुलम की बात कर रहा है तो पेंडुलम हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। कंसिडर करना, ये हमारे पास एक पेंडुलम बन रहा है,
इस तरह से। ये हमारे पास पेंडुलम है, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, और ये टिप है, सपोज करो ये टिप है जो यहाँ पर मूव हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक आर्क क्रिएट हो रहा है, और उस आर्क की जो लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर उसने हमको फिक्स करके यहाँ पर दिया है। और हमको जो निकालना है वो ये एंगल निकालना है। सपोज करो ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये कंप्लीट एंगल, और ये हमको निकालना है। स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, जो हमारे पास ये स्विंग हो रही है लेंथ, इसकी लेंथ उसने बोला है 75 सेंटीमीटर। तो किस तरह से हम लोग यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं हमको पता है, और एंगल हमको फाइंड एंगल इन रेडियन, एंगल रेडियन में निकालना है, तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वी है, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है हमारे पास θ1। इसके लिए मैं बोलता हूँ θ1 इज इक्वल टू L/R, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क कितनी दिया है, उसने 10 दिया है, और हमारे पास इसका रेडियस जो है, अब अगर कभी ये जो हमारे पास टिप है अगर इसको पूरा हम गोल घुमाए तो सर्कल बनेगा, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास टिप जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग 75। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ज़ा, और इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो 10 ज़ा 15 आ जाएगा, 2/5। तो यहाँ से हमारे पास θ1 रेडियन में आएगा, दैट इज 2/15। तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। सेकंड वाले के लिए देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है वो क्या है, लेट L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। L 15 सेंटीमीटर है, तो डबल से यहाँ से हमारे पास एक पेंडुलम बनेगा। इस तरह से सपोज करो पेंडुलम बन रहा है हमारे पास, जिसमें आर्क की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास फिक्स है दैट इज 75 सेंटीमीटर, और ये एंगल थीटा हमको निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वी हैव, डबल से हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज θ2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 15 L/R लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो L कितना है हमारे पास यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 15, और ये कितना है हमारे पास 75, ये हमारे पास 75। इसको कैंसिल करेंगे अगर हम लोग तो ये 1 ज़ा, और ये हमारे पास 5 ज़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो θ2 हमारे पास कितना आने वाला है 1/5 आएगा। तो बहुत आसानी से इसको भी निकाला जा सकता है। सो फाइनली हमारे पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, थर्ड वन को। इसमें भी हमारे पास देखना, लेट लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पेंडुलम बनेगा, सपोज करो ये कोई तो भी हमारे पास एक पेंडुलम बन रहा है, जिसमें ये हमारे पास टिप है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ये एंगल है हमारे पास थीटा जो फाइंड आउट करना है, और ये आर्क की लेंथ है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो लेंथ ऑफ आर्क है 21, रेडियस कितना आएगा 75। तो इन दोनों को कैंसिल करना है। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास 7 ज़ा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 ज़ा, और ये 5 ज़ा, 7/25 विल बी द आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। सो हम बहुत आसानी के साथ एंगल निकाल सकते हैं इनके रेडियन में। जितने भी एंगल निकालने थे तीनों के, हमने तीनों के एंगल्स निकाल दिए। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट थे पहली एक्सरसाइज के, हमने वो सारे के सारे देख लिए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको देख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।